ओके सो आज का टॉपिक है कि किसी भी तरह कुछ भी करके कैसे भी भगवान में मन लगाना ही इस भक्ति का लक्ष्य है। दैट्स अ टॉपिक। सो मन, भगवान में मन लगाना भक्ति है। भगवान में मन कैसे लगाएं, मन ही क्यों लगाना है, मन लगाने से क्या होगा, दैट्स ऑल वी आर डिस्कसिंग। भागवत का, इसके रिगार्डिंग भागवत का एक श्लोक है जो कि बहुत ऑफन कोटेड है। रूपा गोस्वामी भी भक्ति रसामृता सिंधु में श्लोक कोट कर रहे हैं। दैट इज भक्ति रसामृता सिंधु में रूपा गोस्वामी ने कोट किया है 1.2.4 ईस्टर्न सेक्शन, दूसरी लहरी, चौथा श्लोक, और श्रीमद् भागवतम से कोटेड है। श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक बहुत फेमस है। 7th कैंटो 1st चैप्टर 32nd वर्स, ये सबको आना ही चाहिए, और इनफैक्ट 31st वर्स भी आना चाहिए। नारद मुनि कह रहे हैं कि कतमो अपि न वेना स्यात् पंचनाम पुरुषम प्रति। वो कह रहे हैं देखो भाई, कतमो अपि न वेना, एक राजा था वेन राजा था। वेन राजा कौन था? किसी को पता है वेन कौन था? वेन, हाँ, वेन कौन था? प्रहलाद महाराज के उसमें आ रहा है ना, प्रहलाद और बलि महाराज के कुल में आ रहा है वेन। और वेन राजा को मार के फिर पृथु महाराज प्रकट हुए थे। दैट वाज, तो वेन बहुत ही नास्तिक था। बलि प्रहलाद जहाँ भक्त थे बहुत बड़े, वेन पूरा ही नास्तिक असुर कुल में। और वेन इतना बड़ा नास्तिक था कि उसका मतलब वेन का जो पूरी डिटेल्ड है वो विष्णु पुराण में आ रही है। वेन राजा कैसे रहता था, कैसे कहता था। भागवतम में ज़्यादा मेंशन नहीं है इसके वेन के बारे में, बट विष्णु पुराण में बहुत मेंशन है। और वेन ने क्या किया? वेन ने एक्चुअली जैन धर्म अपना लिया। विष्णु पुराण में डिटेल्ड है। जैन धर्म नास्तिक धर्म है। दे डोंट एक्सेप्ट वेदास, वेद एक्सेप्ट नहीं करते, वेदों की अथॉरिटी, और भगवान विष्णु को एक्सेप्ट नहीं करते। सो उसने अपने पूरे किंगडम में सारे यज्ञ बंद करा दिए, वेद बंद करा दिए, विष्णु की पूजा बंद करा दी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? तो नारद मुनि कह रहे हैं कि वेन जो था, कतमो अपि न वेना, कतमा मतलब कि वेन ने किसी भी प्रकार से, वेन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि ऑफकोर्स नास्तिक है, नहीं, वेदों को भी हटा दिया उसने, सब हटा दिया, वो एंटी हो गया वेद के और विष्णु के और भगवान के। बट एट द सेम टाइम नारद मुनि कह रहे स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रैति। बट हम देखते हैं कि कंस भी नास्तिक था, कंस भी भगवान के एंटी था, शिशुपाल भी भगवान के एंटी था, मगर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। पंचानाम पुरुषम प्रैति, इसके पिछले श्लोक में 7:131 में, ये भी श्लोक बहुत फेमस है, 7:131। नारद मुनि कह रहे हैं कि 5 तरह के लोग थे। उन्होंने कहा भी देखो, भगवान में मन लगाना है तो 5 तरीके, बहुत पावरफुल प्रोसेस है मन लगाने का। वो 5 तरीके क्या है? गोप्यः कामाद, गोपियों ने काम वासना से मन लगाया। यहाँ पे काम वासना मतलब प्रेम, यहाँ पे प्रेम को काम वासना इसने कहा है। रूपा गोस्वामी भी भक्ति रस सिंधु में गोपियों के प्रेम को बोल रहे हैं, गोपियों के प्रेम को रागनों का नहीं बोल रहे, गोपियों के प्रेम को कामनों का बोल रहे हैं। वात्सल्य, दास से, यशोदामानंद बाबा, भगवान के फ्रेंड्स, उनके प्रेम को बोल रहे हैं रागनों का। गोपियों के प्रेम को बोल रहे हैं कामनों का। क्यों? वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेल, बाहर से ऐसा लगता है काम वासना है, मगर एक्चुअली वो प्रेम है। कामन होगा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप माधुर्य रस पे बेस्ड है, इसलिए प्रियम प्रियेवा विशुतम विशुन्ना। प्रियम
और प्रियतम का प्रेम है, इसलिए कामानों का बोल रहे हैं। ये आइडिया दिलाने के लिए माधुर्य रस है। सो गोपियों ने काम वासना से भगवान में मन लगाया। भयात कंस ने भय से लगाया। कंस इतना डर गया था कृष्ण से, ये हरिवंश पुराण में आता है डिस्क्रिप्शन। कंस इतना डर गया था कि कंस जब पंखे को देखता था तो उसको लगता था कि चक्र आ गया भगवान का। जब सांप को देखता था तो उसको लगता था कि सॉरी सांप क्या कह रहा हूँ, तो जब हवा चलती थी तो उसको लगता था कि हयग्रीव अवतार आ गए। हयग्रीव अवतार भगवान घोड़े के रूप में आए थे ना, तो उनके मुंह से जो सांस निकलती है उसको लगा वो आने वाले। जब मछली को देखता था तो लगता था मीन अवतार आ गए, अभी बड़े हो जाएंगे, मार देंगे। ही वॉज रियली मैड। जब सुअर को देखता था उनको लगता बड़ा अवतार आ गए। वो पूरा कृष्ण कॉन्शियस हो चुका था डर से, उसको नींद भी नहीं आती थी। सो भयात कंसो द्वेषात चैद्य नृपः, चेदी नरेश शिशुपाल। द्वेष से उसने भगवान में मन लगाया। पैदा होती उसने गाली दी भगवान को। पैदा होते बच्चे रोते हैं मगर वो गाली दी उसने सीधा निकलते ही। सो संबंधात वृष्णय, और जो वृष्णि है, जो यदुकुल है, उन्होंने संबंध से, उनका भगवान से संबंध था। पुत्र थे, पत्नी थी भगवान की, वाइफ्स थी, उन्होंने भगवान में मन लगाया। और स्नेहाद यूयम, और पांडवों ने स्नेह से भगवान में मन लगाया। सो 5 हो गए है नी, काम, भय, द्वेष, संबंध और स्नेह। तो नारद मुनि कह रहे हैं इन 5 तरीकों से भगवान में मन लगा सकते हैं। बहुत पावरफुल तरीके हैं। अब जब वेन की बात आती है, वेन इन 5 कैटेगरी में आ ही नहीं रहा, क्योंकि वेन क्या था, वेन नास्तिक बन गया था। और मैंने बताया वेन ने जैन धर्म अपना लिया। जैन धर्म को कोई लेना देना ही नहीं है विष्णु से या किसी से। कंस की तो एनिमिटी थी, कंस की तो दुश्मनी थी कृष्ण से, क्योंकि उसको पता था कृष्ण मुझे मार देगा। भविष्यवाणी हुई थी, उसको पता लग गया कृष्ण ही है जो मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है। शिशुपाल की भी दुश्मनी थी बाय बर्थ। वेन की ऐसी दुश्मनी नहीं थी कृष्ण से, स्पेसिफिकली कृष्ण से या विष्णु से। इन जनरल वो नास्तिक बन गए, हम रिजेक्ट कर रहे हैं सब, दैट्स ऑल। भूल ही गया भगवान को। हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है विष्णु और वेद के बारे में, भाड़ में जाए। इसलिए वेन किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर नास्तिक बनना है तो सबसे बड़ा नास्तिक बनो। वेन छोटा मोटा नास्तिक, जैसे आजकल के साइंटिस्ट और ये लोग एंटी होते हैं। सबसे बड़ा नास्तिक कौन है? जो भगवान को मारना चाहता है। तो या तो आप उस कैटेगरी का बन जाओ तो भगवान में मन लग जाएगा, या आप गोपियों की तरह बन जाओगे, भगवान में मन लग जाए। बीच का मामला नहीं चलता। ऑफ कोर्स हम वैसा बनना नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम दैट्स द पॉइंट देयर। सो अब इसका जो नेक्स्ट लाइन है, नारद मुनि इसलिए कह रहे हैं तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निषेवयेत्, सॉरी निषेवयेत् क्या कह रहा हूँ, निवेशयेत्। सो नारद मुनि की एडवाइस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। ये लाइन भक्ति रसमता सिंधु में भी रूपा गोस्वामी एज इट इज कोट कर रहे हैं 1.2.4। शिला प्रभुपाद ने बहुत बार कोट किया। शिला प्रभुपाद कहते हैं बाय हुक एंड क्रुक, तस्मात् केनापि उपायेन। पता नहीं इन्होंने तो ऐसे ट्रांसलेट नहीं किया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं बाय एनी मीन्स, मतलब कह रहे हैं कैसे भी करके, जुगाड़ करके, कैसे भी, इंडिया में जुगाड़ होता है ना, हुक एंड क्रुक, जुगाड़ करके कैसे भी करके भैया काम होना चाहिए। काम क्या है? भगवान में मन लग जाए, ये काम है हमारा। सो अब अगर हम देखें वैसे तो I'll just tell you, अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक आता है, सुखदेव गोस्वामी ने बोला है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से भगवान में मन लगाया। ये तो 5 तरीके हो गए, और ये सारे के सारे तरीके एक इमोशनल कनेक्शन है भगवान से। आप भगवान में मन लगा सकते हो भावनाओं से। ये 5 तरीके भावनात्मक तरीके हैं। ये भय, द्वेष, काम, स्नेह, संबंध सब भावना है ना। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति भावनात्मक साधना है, सब इमोशंस का खेल है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स बेसिकली मेन चीज़ तो उसमें इमोशंस ही है और विल ही है ना। प्रेमा भक्ति जहाँ होए थे
अविद्या विनाश हो जाते। ठीक है, अगर ऑफ कोर्स वो भावनाएं कोई सेंटिमेंटल भावनाएं नहीं है, उन भावनाओं के पीछे सॉलिड एक बेसिस है, भावनाएं क्यों, वो बात अलग है। मगर और कई योगी ज्ञानी लोग अलग तरीके से भगवान में मन लगा लेते हैं। उसका भी श्लोक यहाँ पर आ रहा है, और वो श्लोक है 10 कैंटो 12 चैप्टर 11th वर्स, वेरी फेमस वर्स। वो मैं बाद में बताऊंगा और भी क्यों फेमस है, बट 10, 12 एंड 11 मैं इसमें जा नहीं पा रहा, बट पता नहीं क्यों नहीं जा पा रहा, बट एनीवे आई डोंट नो हाउ टू गो बैक, बट लेट मी जस्ट सी। क्या मैंने बोला? 10, 12, 11। ओके, लेट मी हैव अ लुक। 10, हाँ या अगस्त हो रहा। सो ये श्लोक है 10, 12, 11, बहुत फेमस श्लोक है। शिला प्रभुपाद और आचार्य जीवा गोस्वामी बार बार कोट कर रहे हैं। ये दोनों श्लोक याद होने चाहिए, एक्चुअली तीनों श्लोक। कौन कौन सा? 7, 1, 31 एंड 32 बेसिकली है, तस्मात् केन अपि युगायः। और ये 10, 12 एंड 11, ये दोनों श्लोक रट्टा होने चाहिए। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है बाय द वे। सो 10, 12, 11 में क्या लिख रहे हैं? इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूतया दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन साकम विजहु कृतपुण्य पुंज। ये लाइन प्रभुपाद बहुत कोट करते, कृतपुण्य पुंज। आपने सुना होगा कन्वर्सेशन में और लेक्चर्स में। प्रभुपाद अपने बंगाली एक्सेंट में बोलते, कैसे बोलते हैं? कृतपुण्य पुंज अपने बंगाली एक्सेंट में। सो क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूतया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वेल, जितने भी सताम, जितने भी संत लोग हैं, ज्ञानी लोग और योगी लोग, वो भगवान में मन कैसे लगाते हैं? ब्रह्म सुख की अनुभूति करके, अपने ज्ञान से, अपनी मेडिटेशन से उस ब्रह्म में मन लगा लेते, अपनी इंद्रिया वश में करके और लगा लेते हैं। बस कैसे लगता है? ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है। सो ये जो तो ये जो ज्ञान का तरीका है, ज्ञानी लोग कैसे लगाते हैं? ज्ञान का तरीका है आपका, जैसे भक्ति का तरीका, भावनात्मक तरीका, भावनाओं से लगा रहे हैं मन वहाँ। ज्ञानी लोग कैसे लगा रहे हैं? ज्ञानी लोग लगा रहे हैं कैसे? ज्ञान से, अंडरस्टैंडिंग से, नॉलेज से भगवान में मन लगा लेते हैं। वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं सब बेकार है और ब्रह्म ही सत्य है, और उसी में मन लगाना चाहिए। वो अपने लॉजिक से और उससे भगवान में मन लगा लेते हैं। अब ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में, जो भी ब्रह्मवादी हैं, और ऑफ कोर्स उनको सुख की अनुभूति भी होती है उसमें। ज्ञान के सुख से भगवान में मन लगा लेते हैं, भावनाओं से नहीं। उस ज्ञान में भी सुख आता है, उस अंडरस्टैंडिंग में सुख आता है। हमें सत्यम परम, हमें परम सत्य समझ आ रहा है, अनुभव हो रहा है इस परम सत्य, और मिथ्या से हम दूर हो रहे हैं। उसका जो सुख है, ब्रह्म सुखानुभूतया, उससे भगवान में मन लग जाते हैं। सो ज्ञान के सुख से, है ना। और दूसरे और कौन से लोग हैं? दास्यम मायाश्रितानाम नरदारकेन। सुखदेव गोस्वामी ने बड़ी अजीब सी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भैया कुछ लोग होते हैं जो माया में पड़े होते हैं, वो भी भगवान में मन लगा लेते हैं। नरदारकेन, भगवान को साधारण मनुष्य समझ के भगवान में मन लगा लेते हैं। जो माया में लोग होते हैं। कौन से लोग हैं? ऑर्डिनरी लोग जो मंदिर जा रहे हैं, भाई हम जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं, लाला की पूजा करते हैं, नहीं लड्डू गोपाल रखते हैं, उनका भी मन तो लग ही गया, मन तो लगाया ही हुआ है उन्होंने। लड्डू गोपाल लेके तो घूमते ही रहते हैं, जो भी करते हैं। तो वो भी अपना मन लगा लेते हैं, अपने सहजापंथी से, जो भी उससे भी मन लग जाता है। मन तो लगा ही है, चाहे गलत तरीके से लगाए मगर लगाए। So that's what they are saying here. For ordinary child is but another ordinary, वही लड्डू गोपाल वाली बात कर रहे हैं। दास्यम गतानाम परदैवतेन। और कुछ लोग भगवान में मन लगाते हैं भगवान की सेवा करके, दास्य। जैसे वैकुंठ में गरुड़ जी हैं, वैकुंठ में जय विजय हैं, वो उनकी सेवा करके, सेवा के प्रभाव से मन लगा लेते हैं।
ओके, मतलब कि मुझे भगवान के कुछ करना है भगवान के लिए काम, उससे भगवान में मन लग जाता है। बट भगवान के फ्रेंड्स, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं चलो ये तो हो गए, मगर भगवान के फ्रेंड्स ने भगवान में मन लगाया है। और कैसे लगाया? साकम विजरहु कृत पुण्य पुंज। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कैसे हो सकता है ये? भगवान के फ्रेंड्स ने भगवान में मन ही नहीं लगाया, वो भगवान के साथ, ज्ञानी योगी तो मन लगा के बैठे और ऑर्डिनरी योगी मन लगा के बैठे, मगर भगवान के फ्रेंड्स ने भगवान के साथ खेल रहे हैं, भगवान के हंस रहे हैं, भगवान के साथ लंच एक्सचेंज कर रहे हैं। जो भगवान जिनको यज्ञ में अर्पण किया जाता है, भगवान जो यज्ञ से एक्सेप्ट करते हैं ऑफरिंग, इसलिए भगवान का नाम है यज्ञ भुक, वो भगवान आज अपने फ्रेंड्स का झूठा उठा के खा रहे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हाउ इट इज पॉसिबल? कृत पुण्य, उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो कि उनको भगवान केवल मन नहीं लगा हुआ, भगवान का संग भी मिल रहा है। भीष्म पितामह फर्स्ट कैंटो में आ रहा है, बिल्कुल एंड में जब शैया पे लेटे हैं, भगवान सामने आए और भीष्म पितामह ने क्या प्रे की भगवान से कि मेरा मन आप में लग जाए, भगवान आप मेरे सामने है। भीष्म पितामह ने कहा देखो योगी ज्ञानियों को तो मन लगा रहता है, योगी ज्ञानी जिसमें मन लगाते हैं आज मेरे सामने ही आ गए और मैं आपको सुंदर रूप देखते देखते अपना शरीर छोड़ दूं। मगर भीष्म पितामह जैसे महाजन, मगर यहाँ पर आप देख रहे हो भगवान के सखा उससे मन नहीं लगा के बैठे हैं, वो भगवान उनके साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दैट्स क्रेजी। वाह भाई, सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे पहले, इसी श्लोक में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब बच्चे अपना लंच लेके आते हैं तो कृष्णा बच्चे को अपना फ्रेंड का लंच चोरी कर लेते हैं। तो वो बच्चा ढूंढते मेरा लंच बॉक्स कहाँ है, तो कृष्णा कहते हैं तो कृष्णा लंच बॉक्स निकाल के कहते हैं तो उसको दिखाते तो देखना कि तुम्हारा लंच बॉक्स तो नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने पैक करके तो नहीं देता। तो कहा यही है, जैसे पकड़ने आता है फेंक देते हैं किसी और के पास, फिर वो वहाँ भागता है, रोता रहता है, वो खेलते रहते हैं। दैट्स हाउ दे यूज्ड टू प्ले। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कृत पुण्य पुंज, उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिससे उनका केवल मन नहीं लगा है, उनको भगवान का संग भी मिला है। वो भगवान के पार्षद है। पार्षद समझते क्या होता है? एक होता है भक्त, एक होता है पार्षद। इससे पहले जो बात की दास्य की बात की है ना कि कुछ लोग भगवान के दास भगवान में मन लगाते हैं, वो दास्य है, मगर ये पार्षद है। पार्षद में बहुत अंतर है, ऑर्डिनरी भक्त ऑर्डिनरी और पार्षद में बहुत अंतर है। क्या अंतर है कोई बताएगा? भक्त और पार्षद में क्या अंतर होता है? पार्षद साथ, भक्त जैसे सभी, पार्षद हमेशा भगवान के साथ रहेगा, हर लीला में भगवान के साथ आएगा, भगवान के साथ जाएगा। भक्त जरूरी नहीं है, भक्त तो भक्ति करेगा अपना। मगर मेन फर्क क्या है? जरूरी नहीं है मेन फर्क, क्योंकि पार्षद दूर भी रह सकता है भगवान से, प्रीचिंग करने के लिए रह सकते हैं किसी प्लेनेट पे। मेन फर्क ये है पार्षद का और ऑर्डिनरी भक्त का, एक पार्षद भगवान का काम पूरा करता है, एक भक्त भगवान का काम पूरा नहीं करता। वो तो चलो भगवान की भक्ति करता है, सिंपल चलता रहता है। एक पार्षद भगवान का मिशन पूरा करने के लिए लगा रहता है, वो पार्षद है। एक भक्त, साधारण भक्त अपने बारे में सोच रहा होता है, पार्षद केवल भगवान के बारे में सोच रहे होते हैं और भगवान का काम किसी तरह करना है। एक भक्त हमेशा भक्ति करेगा, अच्छाई करेगा नहीं। एक पार्षद कुछ भी कर सकता है भगवान का काम पूरा करने के लिए, चाहे उसको पूरे पृथ्वी के सारे लोगों को मारना पड़े, वो मार देगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉन्शियसनेस का। अर्जुन का ये प्रॉब्लम थी, अर्जुन एक्चुअली भक्त बनना चाह रहा था, मैंने कहा बेवकूफ़ मेरा पार्षद बन। ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम गीता को ऐसे डिफाइन करते हैं, धर्म और भक्ति में लड़ाई है गीता में। अर्जुन धर्म की बात कर रहा है और भगवान कह रहे हैं नहीं, धर्म छोड़ो, भक्ति पे आओ। वल्लभाचार्य एक डिफरेंट एंगल दे रहे हैं। वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि चलो धर्म छोड़ो, अर्जुन तो भक्त है ही। अर्जुन कह रहे हैं भगवान ने सिंपल भक्त बन के रहूँगा, मैं फॉरेस्ट में जाके अपना चैंटिंग करूँगा, आपके गुणगान गाऊँगा, ये क्या करना है? भगवान ने कहा बेवकूफ़, ये मेरा पार्षद बन, मेरा काम पूरा करो और वीर रस का आस्वादन करो। सो रस की अनुभूति पार्षदों को होती है, भक्तों को नहीं होती। वो भक्तों को होता है, आभास होता है रस की अनुभूति, रियल अनुभूति नहीं होती, पार्षदों को होती है। सो वो पार्षद है। सो वो कह रहे कृत पुण्य पुंज, ऐसा क्या उन्होंने पुण्य किया है जो
इन भक्तों को भगवान का संग मिल रहा है। सो क्वेश्चन उठता है, क्या भगवान के सखाओं ने भगवान में बहुत ज़्यादा मन लगाया हुआ था कि भगवान का संग मिल गया? मतलब क्वेश्चन उठता है कि सबने मन लगाया है, गोपियों ने भी मन लगाया है, सखाओं ने भी मन लगाया है, पांडवों ने मन लगाया, उनको तो भगवान का संग मिल रहा है। शिशुपालनों ने मन लगाया है, उनको भगवान का संग, उनको मुक्ति मिली। ज्ञानी योगियों ने मन लगाया, उनको भी मुक्ति मिल रही है। सो क्या तो सब मन लगा रहे हैं तो रिजल्ट अलग क्यों आ रहा है? क्वेश्चन वहां पर ये आता है, रिजल्ट अलग क्यों आ रहा है? मन सब लगा रहे हैं, किसी को संग मिल रहा है। भीष्म पितामह ने मन लगाया, मगर भीष्म पितामह को तो संग नहीं मिला भगवान का। ऐसे वो तो उठे नहीं, खेले नहीं, बोले नहीं। तो क्वेश्चन है कि क्या मन लगाने की कोई इंटेंसिटी है? किसी ने 50% लगाया, किसी ने 60% लगाया, किसी ने 100% लगाया कि इससे किसी को संग मिल रहा है, किसी को संग नहीं मिल रहा। कोई सिर्फ देख ही पा रहा है भगवान को मृत्यु के समय, कोई सिर्फ गुणगान गा पा रहा है। क्या डिफरेंस है? कितने डिग्री का, कितने परसेंटेज मन लगाना है कि भगवान का संग मिले? कितने परसेंटेज मन लगाना है कि भगवान के केवल दर्शन हो? कितने परसेंटेज मन लगाना है कि केवल भगवान का स्मरण हो? क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया। इसका आंसर क्या है? क्या कहते हो इसका आंसर क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए सुखदेव गोस्वामी ने। इसका आंसर देने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कृत पुण्य पुंजा पे विष्णु ठाकुर कमेंट कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सखाओं ने ऐसा क्या पुण्य किया है कि भगवान के साथ खेल पा रहे हैं? मतलब वैकुंठ में भी नहीं खेल पाते भगवान के साथ, वैकुंठ में तो प्रणाम करते हैं, दूर ही रहते हैं। यहाँ तो ये पीठ पे भी चढ़ रहे हैं भगवान की। सो पुण्य, विष्णु ठाकुर कह रहे हैं पुण्य थोड़े ना किए होंगे। रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है बाय द वे। क्या है? क्या श्लोक है? तत्र लौल्यम, शुरू कैसे होता है? कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रियताम को तो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृतिर अपि न लभ्यते। तो कोटि जन्म के सुकृत, कोटि जन्म, करोड़ों जना पुण्य कर लो तब भी भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को मिलने का एक ही तरीका है, लौल्यम, भगवान को खुश करने की इच्छा। बट दैट्स द होल पॉइंट देयर। तो कृत पुण्य पुंजा में विष्णु ठाकुर कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पुण्य नहीं किए। मतलब एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए भगवान का संग मिला है। एक्चुअली विष्णु ठाकुर कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई पुण्य नहीं किए। उल्टी तरह से भी क्वेश्चन बोलते हैं नहीं, उल्टी तरह से भी क्वेश्चन बोला जाता है कभी कभी। विष्णु ठाकुर ये नहीं कह रहे कि उन्होंने बहुत पुण्य किए हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पुण्य नहीं किए, उन्होंने भगवान को प्लीज किया है। कृत पुण्य पुंजा, वो इसको एज अ क्वेश्चन मार्क ला रहे हैं। डिफरेंस है नहीं, बोलने का ढंग होता है। हर श्लोक को ना बोलने का ढंग होता है। जैसे मान लीजिए आप बोलो, जैसे अब यही श्लोक बोलो, आप ये भी बोल सकते हो साकम विजरहु कृत पुण्य पुंज, ऐसे बोल सकते हो। या क्वेश्चन उठा के बोल सकते हो साकम विजरहु कृत पुण्य पुंज, ऐसे ही बोल सकते हो ना, कृत पुण्य पुंज, थोड़ा एम्फसाइज करके। इसका मतलब है ऐसे कौन से पुण्य कर दिए इन्होंने? कोई पुण्य नहीं कि पुण्य उन्ने से भगवान नहीं मिलते। इन्होंने भगवान को प्लीज किया है। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ कि भैया अलग अलग लोग सब मन लगा रहे हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट क्यों मिल रहा है? यशोदा भी मन लगा रही हैं, सखा भी मन लगा रहे हैं, गोपियाँ भी मन लगा रही हैं। सखा तो भगवान के खेल सकते हैं, गोपियाँ भगवान को किस कर सकती हैं, सखा नहीं कर सकते। कर सकते? वहाँ होमो नहीं होते, वो नहीं कर सकते, गोपियाँ कर सकती हैं। दैट्स मोर इंटीमेट। मन सबने लगाया, तो डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहते हो? ये किसी ने 80% लगाया, किसी ने 90%, किसी ने 100%, किसी ने 99.9%, किसी ने 85.1%। ऐसा ज्ञानियों भी मन लगा रहे हैं। वहाँ ज्ञानियों को भगवान के ब्रह्म सुख की अनुभूति हो रही है, उनको तो भगवान का रूप भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ और ही चल रहा है। तो क्या अंतर है? कई जन्मों से बहुत सारा किया भगवान इतना नहीं, तो रिजल्ट अलग अलग क्यों आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट हो गया। सैक्रिफाइस आंसर भी एब्स्ट्रैक्ट है। क्या सैक्रिफाइस, क्या सैक्रिफाइस, क्या डिफरेंस है? क्यों रिजल्ट अलग अलग आ रहा है? मन सब लगा रहे हैं, रिजल्ट अलग अलग है।
मन तो हम भी लगा रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट अलग अलग है। चलो हमारे केस में आप कह सकते हो भैया इसने 20% लगाया, इसने 30%, ये थोड़ा ज़्यादा मन लगा रहे हैं हमारे केस में। इनके केस में ऐसा नहीं हो रहा। जो ज्ञानी लोग हैं उनका भी वो समाधि में है, 100% मन लगा पड़ा है उनका, ब्रह्म सुख की अनुभूति और ये संसार से हट गया है। गोपियों का भी लगा पड़ा है, सबका लगा पड़ा है, दासों का भी लगा पड़ा है, सखाओं का भी लगा पड़ा है, मगर रिजल्ट अलग अलग है। सबको अलग अलग अनुभूति हो रही है। तो क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है? ये जो स्पेशल भक्त हैं जिनके साथ कृष्ण खुल के कुछ भी करते हैं, तो ये भक्त लोग इतना हद तक जाते हैं कि वो इतना हद तक आंसर नहीं चाहता मैं, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। भगवान को इतना हद तक आंसर नहीं होता साइंस में। साइंस में होता है एग्जैक्ट आंसर, ज़्यादा कम, कितना कम, कितना हद, साइंस की तो बात ही नहीं है। नहीं कितना हद, साइंस की तो बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल साइंस है, तभी तो वही तो बात कर रहे, क्वांटिटी कितनी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपने आंसर वही कर दिया, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वही आंसर बोल रहे हो। कितना हद? लास्ट पॉइंट बोल रहा था इसमें, वो भगवान को भी भूल देते हैं कि पर्सनालिटी को भूल जाते हैं कि ये भगवान है। नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं आएगा ये। बाकी लोग नहीं करते। ये मगर ये आंसर यहाँ नहीं आएगा। ये आंसर चलो मैं समझ गया आपकी बात, मगर ये आंसर तो चलो अगर ये आंसर देते हो तो यशोदा माँ भी तो भूल गई हैं। जैसे नहीं, यशोदा माँ भी तो भूल गई। लक्ष्मी जी भी प्रयास तो कर रही मैं यशोदा माँ भूल गई, सखा भी भूल गए, गोपियाँ भी भूल गई, मगर सबको अलग रिजल्ट है। इनमें कैसे बताओगे फिर? तो कुछ और फैक्टर है कुछ जो काम कर रहा है ना? कुछ और फैक्टर काम कर रहा है कुछ। गोपियों ने फिगर आउट कर लिया कृष्ण को क्या सबसे ज़्यादा प्लीजिंग। उन्होंने नहीं किया, वो यशोदा माँ नहीं कर सकती क्या? सखा नहीं कर सकते क्या? मतलब क्या बेवकूफ़ है क्या? रस की बात होगी, रस की बात होगी, मतलब टॉपमोस्ट अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसमें इसको डिजर्व करके इसमें नहीं मिलेगा। समाधि अगर स्टॉप होगी तो वो जहाँ पे वहाँ पे जाएगा। तो ये थोड़ा आंसर ना आप लोगों का अजीब है, क्योंकि आप कहो कि आप ये कहना चाहते हो कि सखाओं को पता नहीं भगवान को प्लीज कैसे करते। सुखदेव गोस्वामी कह रहे कृत पुण्य पुंजा, सुखदेव गोस्वामी तो सखाओं के गुणगान गा रहे। हमें एस्टॉनिश्ड हूँ इनको देखकर। कुछ और चल रहा है जो आप कह रहे हो ना कि ज़्यादा कम प्लीज कर दिया, वो सब आंसर सही नहीं है। दो एक आंसर सेटिस्फाइंग नहीं है। सभी अपने अपने रसों में सेटिस्फाइड है। आंसर इसका ये है, मन लगाना एक बात है। मन तो सबने लगाया है, ज्ञानियों ने भी 100% लगाया है, योगियों ने भी 100% लगाया है, गोपियों ने भी, यशोदा माँ ने, सबने 100% लगाया है। थोड़े ना कह सकते हो सखाओं ने 100% नहीं लगाया, ये तो एब्सर्ड है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? अगर 100% भगवान में नहीं लगाया तो वो भी गोलोक में, वो तो 100% ही लगा हुआ है। वहाँ तो घास ने भी 100% मन लगा रखा है। बट प्रॉब्लम है रिजल्ट अलग अलग क्यों आता है? रिजल्ट इसलिए अलग अलग आता है क्योंकि जो आपने श्लोक बोला था, यथा माम प्रपद्यन्ते, वो भगवान के साथ अपने आप को ऐसे देखना चाहते हैं, उनकी डिजायर ही ऐसी, वो ऐसा ही संबंध बनाना चाहते हैं। लक्ष्मी जी को रिजेक्ट क्यों कर दिया? लक्ष्मी लक्ष्मी जी को तो भगवान ने आने नहीं दिया। और क्योंकि लक्ष्मी जी तो जानती हैं वो भगवान है, इसलिए वो तो वहाँ पे वो आंसर होगा, मगर वो सेकेंडरी पॉइंट है। लक्ष्मी जी को इसलिए रिजेक्ट किया, भागवतम कह रही है, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐश्वर्य भाव में थी। भगवान ने कहा तुम्हें अगर वृंदावन में आना है तो अपना ऐश्वर्य भाव छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, वो छोड़ नहीं पा सकती। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम तपस्या करो। बट मेन फैक्टर ये नहीं है। तो मेन फैक्टर यही हो गया ना कि लक्ष्मी जी भगवान को इस तरह से देखना चाहती हैं, संबंध ऐसा बनाना चाहती हैं। वो उनका गोल ही है कि मैं विष्णु की सेवा करूं, उनको भगवान देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तुम ये इस भावना से कनेक्ट हो जाओ। गोपियां देखना चाहती हैं कृष्ण को कृष्ण के रूप में, किशोर अवस्था में, माधुर्य भाव में, तो उन्होंने गोपियों का भाव में। तो जीव आत्मा की डिजायर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का संबंध बनाना चाहता है भगवान से। राम गोविंद कहेगा मैं तो गोपी का संबंध बनाना चाहता हूँ। रस बिगड़े कहेगा नहीं मैं सखा का बनाना चाहता हूँ। फिर
अगर जीवात्मा की इच्छा पे डिपेंड करता है क्या संबंध बनाना है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है कि फिर हम कुछ भी इच्छा करके संबंध बना ले। दैट्स नॉट द पॉइंट। कंडीशन स्टेज में हम ये सब नहीं सोच सकते हम क्या संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा जीवात्मा का संबंध हम जो बनाना चाहते हैं वो हम भूल चुके हैं। वो बात पॉइंट अलग है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। बट पॉइंट मेरा ये है कि किसी तरह भगवान में मन लगाना है, मगर मन लगाने के साथ साथ एक और चीज़ काम कर रही है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो है किस तरह का संबंध बनाना चाहते हो। सो मन लगाना पूरी स्टोरी नहीं है, किस तरह मन लगाना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है। गोपियाँ भगवान में मन लगाना चाहती है कांता के रूप में, एज अ पैरामर लवर। सखा भगवान में मन लगाना चाहते हैं फ्रेंड के रूप में, अर्जुन फ्रेंड के रूप में मन लगाना चाहता है। आपको ऐसा क्यों है? लक्ष्मी जी मन लगाना आती है कि वो मेरे स्वामी है इस रूप में। सो मन लगाने के पीछे एक इच्छा है, एक डिजायर है उनकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसलिए मैंने लेक्चर शुरू किया था, मन लगाना है और मन कैसे लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। हमारी स्टेज में मन कैसे लगाना है, हम लगाना मैं कैसे लगाना है कि वो हमारे स्वामी, हम उनके दास, हमें इस तरह लगाना है मन। दैट्स ऑल। हम और कोई अभी हम डिजायर नहीं ला सकते हार्ट में, वो गलत हो जाएगी वो। दैट्स अ रॉन्ग डिजायर। सो बट एनीवे, यू गॉट द पॉइंट। सो मन लगाना पूरी स्टोरी नहीं होती। इसलिए मैंने कल उस दिन बताया था भगवान को प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। क्या? शुद्धता और लालसा बताया था मैंने। एक चीज़ से काम नहीं होता, केवल शुद्ध हृदय से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, लालसा भी होनी चाहिए। शुद्धता मतलब मन लगाना ही हो गया ना, सब जगह से हटा के भगवान मन लगाना। लालसा मतलब किस तरह लगाना चाहते हो आप, किस तरह लगाना चाहते हो, क्या संबंध क्या लगाना चाहते हो आप। वो दोनों होगा तब भगवान की प्राप्ति होगी, वरना नहीं हो सकती। वही श्लोक है, यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते बचामे हम। दोनों होने चाहिए। सो चक्कर ये तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप चैंटिंग करते हो, अब चैंटिंग में मन क्यों नहीं लग रहा? मन चलो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अनर्थ हैं बहुत सारी चीज़ें। अब हम कोशिश करते हैं हरे कृष्ण मन लग जाए, मन नहीं लगेगा आपका, क्योंकि केवल मन लगाना पूरी स्टोरी नहीं है, मैंने बता दिया। दूसरी स्टोरी है क्यों मन लगाना चाहते हो। तो चैंटिंग में आपको ये भी भावना रखनी पड़ेगी कि हे कृष्णा, मैं आप में मन लगाना चाहता हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। जब तक ये भावना नहीं होगी तब तक मन लग ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लो, नहीं लग सकता। हाँ, अगर आपको लगाना है बिना इस लालसा के, तो फिर आपको योग, कुंडलिनी वो सब करना पड़ेगा, ब्रह्म सुख अनुभूति तो लग जाएगा। वो प्रोसेस ही अलग है। वो बिना लालसा के मन लगाना है तो ज्ञान योगी ध्यान योगी में जाना पड़ेगा, मगर उससे फिर भगवान की अनुभूति भी वैसी नहीं होगी। उससे भगवान के साथ खेल नहीं सकते, भगवान के साथ बात नहीं कर सकते, भगवान के साथ मिल नहीं सकते। आप एक अनुभव कर सकते हो भगवान को, बस दैट्स ऑल। सो बट सारे बात की बात है, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं मनः कृष्ण निषेवयेत, किसी तरह भगवान में मन लगा लो। अब पॉइंट मेरा घूम फिर के आया है ये कि किसी तरह भगवान में मन लगाने के लिए आपको सबसे पहले संबंध ज्ञान होना चाहिए, वरना उसके बिना मन नहीं लगेगा। भक्ति के रास्ते में अगर आपको बिना संबंध ज्ञान के मन लगाना है तो ज्ञान के रास्ते पे जाओ, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। भक्ति के रास्ते में मन लगाना है तो यहाँ पर आप संबंध ज्ञान लगाओ। मतलब अगर आपको साइकिल चलानी है तो साइकिल चलाओ ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा और साइकिल चलाना आ जाएगी। नहीं आएगी आपको। साइकिल में बैलेंस ही है अलग से है। नहीं, गाड़ी चलाना सीखते हैं उनको ज़रूरी नहीं है बाइक आती हो, ऐसा नहीं है ना। बाइक वाले को ज़रूरी नहीं है गाड़ी आती हो, मगर बाइक से भी जा सकते हो आप जगह पे, गाड़ी से भी जा सकते हो, पहुँच तो जाओगे ही आप दोनों से। मगर एक सीखने से दूसरा नहीं आता और दोनों के रूल्स अलग है। इसीलिए रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, प्रोसेसेस को मिक्स मत करो, प्रॉब्लम है।
और हम प्रोसेस को मिक्स कर रहे हैं बाय द वे। अब आपको ये सारी चीज़ें समझाने के बाद जो आप कर रहे हो ना, आप यही कर रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, लोग एडवाइस करते हैं चैंटिंग करो हरे कृष्णा और साउंड पे माइंड लगाओ, यही कह रहे हैं ना। सुनो अच्छी तरह, शुरुआत में ठीक है, मगर ये भक्ति का प्रोसेस ही नहीं है, तो ज्ञान का प्रोसेस है। बिना संबंध ज्ञान के आप एक लगाना चाहते हो, एक मन बस रोकना चाहते हो एक चीज़ पे, वो कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं हो सकता वो। सो संबंध ज्ञान, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट, ये भक्ति की रूप भक्ति विनोद ठाकुर यही लिख रहे हैं। मन लगाना है, उसकी टेक्निक बस एक ही है, सिंपल टेक्निक है। आपको ये याद रखना है, अपना संबंध याद रखना है भगवान से। कृष्णा मेरे स्वामी, मैं उनको दास हूँ, मेरा कर्तव्य है उनको आनंद देना। अपने आप मन लगना शुरू हो जाएगा, देखना अपने आप मन लगेगा, अपने आप मन लगेगा। आपको फिर लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल। क्योंकि आप हमेशा सोचोगे कृत पुण्य पुंजा, मैं अपने स्वामी को खुश कैसे करूं। भी आप मान लीजिए यहाँ से अभी जाओ किचन तक, तो एक तो तरीका कि आप हरे कृष्ण बोलते रहो, ठीक है ना। मुझे भाई हमेशा चैंटिंग करेंगे तो भगवान स्मरण रहेंगे, तो 24 घंटे हरे कृष्ण कृष्ण कहेगा। प्रभु जी इधर आइए, प्रभु जी हाँ क्या है, एक बार हरे कृष्णा बस कुछ लोग करते रहते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, प्रैक्टिस, बट एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस है। दूसरा तरीका, आप यहाँ से किचन तक जाओ और आप अपने माइंड में रखो, मैं कृष्ण का दास बनने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे स्वामी है। कृष्णा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सो क्या कर सकते हो आप यहाँ से जब किचन तक जा रहे हो, क्या कर सकते हो। किचन में जाके कुकिंग करोगे, यहाँ से वहाँ तक जा रहे हो तो क्या कर सकते हो, है हरे कृष्णा बोल सकते हो नहीं, मगर ये हरे कृष्णा बोलना अलग है, और जो आप पहले हरे कृष्णा बोल रहे थे हरे कृष्णा 24 घंटे, वो अलग होता है। समझे क्या अलग है। जो पहला हरे कृष्णा चल रहा था उसमें भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, उसमें केवल हरे कृष्णा हो रहा है, बीच बीच में स्मरण भी हो सकता है। दूसरा जो हरे कृष्णा है वो पहले स्मरण हो रहा है और फिर हरे कृष्णा हो रहा है, बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन है। तभी तो भाई उन्होंने बोला भगवान को प्राप्त कैसे की गोपियों ने, भगवान ने गोपियों ने कैसे प्राप्त किया, हरे कृष्णा बोल के नहीं, भावनाओं से। किसी ने संबंध की भावनाओं से, किसी ने स्नेह से, किसी ने काम भावनाओं से, जो प्रेम। सो भावनाएं क्या है, भावनाओं का आधार क्या है, भावनाओं का आधार स्मरण ही तो है, और क्या है। स्मरण करने से भावनाएं आती है ना किसी की। आप बचपन में आपका कोई फ्रेंड होगा, आप स्मरण करो, इमोशंस आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। अगर मम्मी पापा को स्मरण कर लो, अपने आप इमोशंस आ जाएंगे, तो आ ही जाएगा। स्मरणम बेस है भावनाओं का, इसलिए रागनों का भक्ति का बेस भाव स्मरणम है। सो दैट्स द होल पॉइंट। सततम स्मरतयो विष्णु, तभी रूपा गोस्वामी ने बोला है सदैव भगवान का स्मरण करो, कभी भूलो मत, कि स्मरण करने से ही भावनाएं आएंगी और भावना से ही भगवान में मन लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। और स्मरण क्या करना है, क्वेश्चन है क्या करना है भी, सदैव स्मरण। उनके लिप्स, उनकी आंखें, क्या स्मरण करना चाहते हो, जैसा संबंध बनाना। हाँ, स्मरण ये करना है कि कृष्णा मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूँ। हमारी स्टेज में अभी ये याद रखना है हमेशा। तो कभी भी बैठे होगे आप अपने आप ही कुछ ना कुछ करने लगोगे। आप खाली भी बैठे हो, आपके माइंड में आएगा वो कृष्णा मेरे स्वामी, मैं उनको दास हूँ, मैं क्या करूँ, मैं खाली बैठूँ क्या कर सकता हूँ, ओके भागवतम पढ़ता हूँ, उनकी स्तुति गाता हूँ। इसी अपने आप फोर्स हो जाओगे कुछ करने के लिए, अपने आप। वरना क्या आजकल पता है, मैं साउथ में गया था, डिवोटी के घर, तो डिवोटी मुझे दिखा रहा था, प्रभु जी आइए घर में लंच लेने के लिए। मैं गया, मैं प्रभु जी मैं दिखाना आता हूँ। उसने क्या किया था, वो इंजीनियर है, उसने पता नहीं साइन कॉस कर्व बनाया हुआ था कुछ, आप उसने कुछ कर्व बनाया हुआ था, कॉम्प्लेक्स कर्व। मैंने कहा ये क्या है, कहते हैं प्रभु जी इससे मैं भक्ति करता हूँ, सारा टाइम मेरा फिक्स्ड है, अलार्म लगे पड़े हैं, और ये अलार्म बजता है तो ये करता हूँ, ये अलार्म बजता है ये करता हूँ, फिर उसके पॉइंट्स भी देता हूँ, मैं पूरा स्कोर निकालता हूँ, महीने बाद अपने एडवांसमेंट चेक करता हूँ। मैंने कहा तेरी भक्ति नहीं हो रही, तेरे कुछ और चल रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता। एक्चुअली इसलिए मुझे साधना चार्ट से थोड़ी चिढ़ है, बाय द वे, मुझे पर्सनली चिढ़ है। आई डोंट नो
होता है साधना चार्ट, वो क्या भरते रहो उसमें, इतने माला कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ। नए बिल्कुल नए डिवोटीज़ के लिए हो सकता है ठीक हो, कोई खराबी नहीं है, अल्टीमेटली लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है। साधना अपने आप होगी अगर आप ये याद रखोगे मैं कृष्ण का दास हूँ, ये संबंध ज्ञान याद रखोगे, इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। मना कृष्णा निषेवयेत, मना कृष्णा निवेशयेत, मैं निषेवयेत बोलता हूँ, निवेशयेत, दैट्स ऑल। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं किसी भी तरीके से भगवान में मन लगाओ। किस तरीके से? कोई भी तरीका अपना लोगे? नहीं, किसी भी तरीके से क्या? कोई भी तरीका, कौन सा भी तरीका? एक तो प्रभुपाद लिख रहे हैं किसी भी तरीके से मतलब शास्त्रीय तरीके से, अपने मन से तो नहीं जा सकते। शास्त्रों में भी रूपा गोस्वामी सजेस्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से मन लगाओ। रूपा गोस्वामी सजेस्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है, सारे तरीकों का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। 1000 तरीके की जरूरत नहीं है, मैं एक टेक्निक बताऊंगा, उससे सारी टेक्निक पूरी हो जाएगी। वो एक टेक्निक है संबंध ज्ञान। बस ये याद रखना है, कृष्णा मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। यही आपने पढ़ा है, जीवेरा स्वरूप होए। ये लाइन मतलब ये आप तो चलो बोल के हम खत्म कर देते हैं थ्योरी में, बट ये ही सबसे इंपॉर्टेंट, यही बेस है बस, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं रखा कृष्णा कॉन्शियस में। भक्ति ठाकुर कह रहे हैं ये लाइन आ रही है कि अपने आप भक्ति चलेगी अपने आप। तो सारी टेक्निक की एक टेक्निक है, बस हो जाएगा सब, दैट्स ऑल। अपने आप सब आ जाएगा। वही ऐसे जैसे बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन के पास एक ही विचार होता है, मुझे पैसे डबल करने, यही होता है ना। आप बिजनेसमैन ही थे ना, 4 के 8 करने, 8 के कितने करते हो आप? 16 करते हो, 64 करते हो? आप छोटी दुकान वाले थे, 16 बिरला 64 करने सोचते होंगे, 64 करने। सो बस एक ही विचार है, पैसे को डबल करना है, उससे सारी टेक्निक आ जाती है उसको, उसी से फिर गुगाड़ सब आ जाता है उससे। तो जो कह रहे हैं कि ये ना कहना भी प्रकार है ना, किसी भी तरीके से भगवान का स्मरण करो। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं छोड़ो यार, मैं एक टेक्निक बताता हूँ, उससे सारे जुगाड़ अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। किसी भी तरीके से आपको अलग अलग तरीके नहीं सीखने, मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ, तरीके अपने आप बना लोगे, आप अपने आप बना लोगे, देख लेना। ऑफकोर्स शास्त्रों के दायरे में रहकर अपने आप बना लोगे तरीके। आपको ये नहीं देखना कि सुबह कि अब 12 बजे क्या करना है, 2 बजे क्या करना है, शास्त्र में लिखा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आपको ये चीज़ याद रखनी है, अपने आप तरीके बना लोगे। 12 बजे आप कृष्णा मेरे स्वामी मैं स्तुति गाता हूँ, 4 बजे मेरी सर्विस है, वहाँ जाके मैं फॉर एग्जांपल जो भी है खाली बैठा हूँ, चलो भगवान के लिए फूल तोड़ के अर्पण करूँ, खाली है भगवान को मैं आरती कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ऑफर कर देता हूँ लैम्प, एवरीथिंग विल हैपन इटसेल्फ। ये बेस्ट टेक्निक है, दैट्स व्हाट नारद मुनि एडवाइस कर रहे हैं। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई एंड अप हियर। याद रख लेना 7:132। ये श्लोक ना बहुत कंट्रोवर्शियल श्लोक है वैसे, बाय द वे। तस्मात् केनापि उपायेन मना कृष्ण निवेशेत, बहुत ही गड़बड़। इसी श्लोक को लेके पूरा राधा कुंड चल रहा है। वो कहते हैं भी किसी भी तरीके से मन लगाना है, तो अब किस तरीके से गुरु बताएगा। आप गोपी भाव से लगाओ, आप सखा भाव से, आप पीकॉक के भाव से। और ये बहुत ही इसी श्लोक के आधार पे अपनी अपनी फिलॉसफी बनाते हैं, इसलिए श्लोक को इंटरप्रेट करना मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया? वो गलत है ऐसा कहना कि किसी भी तरीके से तो आप कुछ भी करते रहो। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। वो पॉइंट नहीं बता रहे भागवतम में, दैट्स नॉट द पॉइंट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सहजिया लोग उनका तो मन ज़्यादा लगा होता है, कह रहे हैं वो मन लगाते हैं, माया श्रिता नाम नरदारा के न, कह रहे हैं लग जाता है उनका। ज़्यादा कम क्या होता है? ज़्यादा कम तो कुछ नहीं होता। प्रभुपाद का ज़्यादा नहीं लगा हुआ, ज़्यादा कम कुछ नहीं होता प्रभु। ज़्यादा कम फिलोसोफर्स और डिवोटीज़ बात नहीं करते, वो ABCD क्लास वाले बात करते हैं। वो ना बोलना चाहिए ज़्यादा कम, इसका कोई मतलब नहीं है, सब सब्जेक्टिव है नहीं। क्योंकि ज़्यादा तो प्रभुपाद का नहीं लगा हुआ। फिर आप क्या कह रहे हो, सहज ज़्यादा लगा हुआ है प्रभुपाद से? मतलब कि
मतलब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उनका तो आपने ज़्यादा क्यों वर्ड यूज़ किया? हम लोगों से कंपैरिजन में तो आपको ये बोलना चाहिए था हम लोगों के कंपैरिजन में, आपने बोला ही नहीं। पूरी हाँ नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी। जब पीएचडी क्लास चल रही है तो पीएचडी चल रही है, जब ऑर्डिनरी चल रही है तो आप कुछ भी बोल दो। यही तो टीच कर रहे हैं हम, यही तो यहाँ पे सीख रहे हैं हम कि एग्जैक्टली क्या बोलना है। एग्जैक्ट बोलने से ही तो कंक्लूजन आएंगे, एग्जैक्ट कंक्लूजन भी ऐसे ही रहेंगे फिर गलत। कोई तो आचार्यों ने काम किया है सारा, बिल्कुल संदर्भों में ये वो यहाँ से प्रमाण दे दे के फिट करके थ्योरी बनाई है। अब बताओ क्या कहना आते हो? सहजियों का भी तो मन लगा होगा, तो वो तो ठीक है फिर तो कह रहे ठीक है, वो कह रहे ठीक है, उसमें क्या है, ठीक लगा लो, मगर वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट कुछ और मिलेगा। वही तो बात है ना, वो तो ज्ञानियों को भी लगा हुआ है, मगर उनको रिजल्ट केवल भ्रम सुख अनुभूति पे रुक गए। वो सहजियों का लगा हुआ है, उनको थोड़ा सुख मिलेगा, मगर बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल पे सुख मिल जाएगा, मानसिक स्तर पे सुख मिल जाएगा उनको। भक्तों का मतलब लगा हुआ है सेवा भाव से, उनको आत्म सुख, आत्मा के स्तर पे सुख मिलेगा उनको अलग अलग, और बल्कि सुख नहीं तो उनको तो रस की प्राप्ति होगी जो उनको हो नहीं सकती। सो डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा, रिजल्ट अलग अलग है। तभी तो मैंने कहा मन लगाना पूरी स्टोरी नहीं है, जो आप कह रहे थे मन लगाना पूरी स्टोरी नहीं है, किस तरीके से मन लगाओ है वो इम्पोर्टेंट है। सहजों का मन क्या है, वही क्या वो इतना ही मतलब चाहते होंगे तो फिर उनको उतना ही मिलेगा। वो अभी खाना क्योंकि इस तरह से रिलेशन बना रहे तो उनको इतना ही चाहिए होगा, तो फिर हमारे गलत करने से उनका क्या होगा? हमारा गलत, हम उनको गलत कुछ कह रहे हैं तो हमारे बोलने से क्या होगा? वो तो चाहते ही उतना ही। नहीं उतना नहीं, वो अपराध भी कर रहे हैं इसलिए गलत कह रहे हैं। ऐसा है कि वो चाहते कुछ और है, प्रोसेस नहीं वो चाहते तो कृष्ण को हैं, और चाहते तो गोपी भाव है, मगर प्रोसेस ही गलत है उनका, प्रोसेस का, इसलिए हम उनके पीछे पड़े हैं। तुम चाहते वो है जो हम चाहते हैं, मगर तरीका तुमने गलत बना रखा है, दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है उनकी, सहजियों की। उनकी प्रोसेस होगी गलत कैसे? सहज वो बहुत आसान ले लेते हैं, वो सेंसेस वेंसेस कंट्रोल कुछ नहीं करते, भगवान के मिशन से कोई मतलब ही नहीं है उनको। तभी तो प्रभुपाद को सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप वृंदावन छोड़ के दिल्ली क्या जा रहे हो। भगवान ने कहा भाई भगवान चाहते हैं जा रहे, देखो तारे को कृष्ण उपदेश, तुम क्या कर रहे हो, तुम भगवान की इच्छा पूरी नहीं कर रहे, अपनी इच्छा लेके बस एंजॉय कर रहे हो वृंदावन में। यही तो बात हो गई, वो इंटरेस्टेड नहीं है भगवान के मिशन को पूरा करने में, पड़े हुए हैं अपने स्वार्थ में। तभी तो स्वार्थी बोला भक्तिधाम ठाकुर ने, वो स्वार्थी हैं वो क्या भीष्मतमा के क्या गा रहे हैं स्तुति में, क्या प्रकृतिम उपयोषी क्वचित विहर्तुम, कैसे है शुरू, कैसे हाँ, इति मते रूपकल्पिता कृष्ण भगवती सात्वतम पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम। यस, भगवान भीष्मतमा कह रहे हैं भगवान अपना सुख, अपने धाम का सुख छोड़ के क्वचित विहर्तुम, इस संसार में विहार करने आते हैं, एक गंदे संसार में। क्यों? अपना सुख बांटने के लिए दूसरों को, दुखी जीवों को, है ना। तो भगवान तो पेन ले रहे हैं ना। सो एक पार्षद क्या है, वो भगवान के पेन को शेयर करता है। भाई प्रेमी क्या है, प्रेमी दूसरे प्रेमी के दुख और सुख दोनों को शेयर करेगा ना, केवल सुख के थोड़ा ना शेयर करता रहेगा। वो तो पड़ोसी होते हैं, वो पड़ोसी होते हैं, जब खुशी होती है आ जाते हैं पार्टी बनाने जब दुख होता है भैया घर में बैठे रहो, ये तो प्रॉब्लम चल रही है, दूर ही रहो इनसे, यही है ना। वो तो घर वाले अपने होते हैं जो दुख में भी आते हैं सुख में भी आते हैं। सो अगर आपको पड़ोसी बनना है भगवान का, वो बात अलग है। हम भगवान के संबंधी हैं, बनना चाहते हैं पार्षद, तो भगवान के दुख को भी शेयर करते हैं। वो सहजिया तो पड़ोसी हैं, और गंदे पड़ोसी हैं, बाहर से प्रेस करते हैं और पीछे से गालियां देते हैं। पड़ोसी ऐसे ही होते हैं ना सारे, बस यही है।
वहाँ से वो कोई गाड़ी खरीद के लाएगा, क्या गाड़ी है, पीछे से जाके कहेंगे ज़्यादा ही बन रहा है। यही है, हाँ ये दिखा रहा है अपने आप। और वो सहजिया लोग ऐसे ही है पागल से, बाहर से तो प्रेस कर रहे हैं, मुंह से प्रेस कर रहे हैं, एक्शन से निंदा कर रहे हैं, भोग करते हैं, लड़कियां रखते हैं, सबका यही हाल है। तो क्या है, फिर बेकार है वो लोग। कंस का जो स्मरण की वजह से भी इसको अल्टीमेटली बेनिफिट ही मिला है, वो दृष्टि से देखेंगे सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं कि चाहे आप कैसे स्मरण करो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मिल रहा है उसको। इतनी पावर है। अनफेवरेबल है लेकिन उसको फेवरेबल हो गया। हाँ, हर किसी के साथ हुआ नहीं है ये, हर राक्षस के साथ, बट कंस है, शिशुपाल, शिशुपाल है। वही तो नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान का स्मरण इतना पावरफुल है कि ये कैसे ही करो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। अब भक्ति से कर लो तो आप सोच भी नहीं सकते, तो सोच ही नहीं सकते क्या होगा। इसलिए पूरी एनर्जी भगवान के स्मरण करने में लगा दो। उसका बेस्ट तरीका ऑफ कोर्स है चैंटिंग हरे कृष्णा, बट विद अ प्रॉपर टेक्निक। कीर्तन इस एम से कि स्मरण हो तो होगा। कीर्तन अगर आप सिर्फ कीर्तन कंप्लीट करने के लिए करो तो नहीं होगा, तो गला खराब हो जाएगा आपका, बस ये नहीं होगा वरना। तो दैट्स तो डिवोटीज पावर समझते हैं ना स्मरण की, तो फिर चैंटिंग से पहले अगर कुछ मोटिवेशन सोचना है किसी के बारे में, सो दैट फोकस कर, तो क्या सोचे तो चैंटिंग से पहले? कोई चैंटिंग से पहले आप वो सोचो जिससे आपको इंस्पिरेशन, उत्साह, हैप्पीनेस मिल रही है। भगवान के कोई भी पास टाइम, कुछ भी श्लोक वो आप सोचो, और फिर जब चार्ज हो जाओ तो चैंटिंग करना शुरू कर दो। भक्तियों ठाकुर तो लिख रहे हैं, दैट्स हाउ वी कैन डू। वो इंडिविजुअल केस टू केस है, डिपेंड करता है वो कितना एडवांस्ड है, कहाँ है, क्या है। प्रभु जी कीर्तन से स्मरणम बता रहे, लेकिन स्मरणम होता है ये गोल रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, लेकिन उसमें कोर हार्ट में छिपा रहता है कि मतलब एक पीस हैप्पीनेस तो मिल रहा होता है, तो फिर कहीं ना कहीं तो वो डिजायर मतलब आ जाती है ना, तो फिर कैसे? चलो वो तो कोई नहीं, प्रैक्टिस करें हम तो हो जाएगा। अगर हमें पता लग रहा है कि है तो हटाएं और प्रैक्टिस करें, और कोई तरीका नहीं है ना। सेंसेस कंट्रोल करने से वो डिजायर हट जाएगी। हृदय में आत्म सुख अनुभूति की जो इच्छा है, इंद्रिय वश करने से वो हट जाती है। इंद्रिय वश करना पड़ेगा। अगर आपका समोसा खाने का मन कर रहा है, मत खाओ, इंद्रिय वश है। आप खा लोगे, आपकी बढ़ जाएगी अंदर। अगर मन कर रहा है तो काम खत्म। आपको पता लग गया मेरा मन कर रहा है, स्टॉप इट, क्योंकि वो बीमारी बढ़ जाएगी आपकी। मगर बुद्धि कहेगी प्रसाद ही तो है, बस वो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। यू हैव टू सी, व्हाट टू डू। जैसे कई डिवोटीज होते हैं ना, कुछ प्रसाद बनता है तो कहते हैं यार हमारे लिए बचा के रख लेना वो अच्छा आइटम। ये कंप्लीट नॉनसेंस है, ये वो भक्ति के बिल्कुल एंटी है। ये फ्रूट क्रीम बनी यार, बचा के रख लेना फ्रूट क्रीम, क्या है ये तो बीमारी बढ़ा ली उसने अपनी। उसका मन नहीं कर रहा, उसने डिक्लेयर कर दिया मेरा मन कर रहा है। उसने डिक्लेरेशन दे दी पूरे संसार को, मेरा मन कर रहा है भाई खाने का, बचा के रख ले तू। ले, ये तो मैडनेस है, ये तो भक्ति क्या है, ये तो पूरी उल्टी गाड़ी चढ़ा दी उसने। तो उसमें फिर अंदर वो वासनाएं उसने तो बाहर ही निकाल दी, अंदर तो भरी पड़ी हैं, वो तो बाहर ही निकाल दी। सो कैसे हटेगी वो अंदर जो छुपी हुई हैं? उसको हटाने का तरीका इंद्रिय वश करना है। इंद्रिय वश करने के लिए आपको 24 घंटे अटेंटिव होना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। भैया मैं कहीं अपनी इच्छाएं पूरी करता तो नहीं जा रहा पागलों की तरह बिना समझे कुछ करे। हैव टू बी केयरफुल इन दैट। आपको जो बहुत अच्छा लगता है आइटम, वो भगवान के लिए बनाओ, ये भक्ति है। जो आपको बेस्ट आइटम बहुत टेस्टी लगता है, भगवान के लिए बनाओ, खुद कम लो।
तो उससे आपकी अपनी इच्छा ख़त्म हो जाएगी गंदी, और भगवान खुश होंगे, क्योंकि आपने अपनी बेस्ट चीज़ ऑफ़र की ना भगवान को, मगर खुद नहीं लिया आपने। तो ये तरीका है, आप बाकी चीज़ें ले लो। सो उससे धीरे 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 हम ये अंदर जो छुपी हुई वासना है उससे हम बाहर आ जाएंगे, वरना हार्ट वीक हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भोग करने से हार्ट वीक हो जाता है, आप देखना वीक हो जाएगा। और वीक हार्ट का सबसे पहला लक्षण क्या है? कमज़ोर हृदय का सबसे पहला लक्षण क्या है? आलस। आलस से भी पहले क्या है? सबसे पहला, उससे भी पहले सबसे पहला क्या है? भागवत क्या कह रही है? हाँ, भय। भयम द्वितीया। जैसे ही वीक हार्ट मतलब भगवान से अलग हो गया ना, वीक उसी को तो कहते हैं। जैसे ही थोड़ा लोगों इमीडिएटली भय आएगा आपको, उस भय से फिर सारी चीजें आ जाएंगी। डर से शोक आ जाएगा, डर से ही आलस्य आ जाएगा, सब वहीं से आ जाएगा। बस डर लगेगा ना, वीक हार्ट हो जाएगा, एक आची पे डर लगेगा, यार मैं यार कम खाऊंगा तो पता नहीं बीमार ना हो जाऊं, ओहो खा लो। सो डर से क्या आ गया? आलस से। आपके व्रत करने में आलस से आ गया, नहीं यार ज़्यादा नहीं करेंगे। सो डर से ही आया है वो, डर है ना, हेल्थ का डर, उसी से तो आलसी हो गए। भाड़ में जाए शरीर यार, एक दिन देखा जाएगा, भगवान के लिए करके देखते हैं। ये भी तरीका है, ये भी तरीका होता है। और ऐसा चलो हम भगवान के लिए क्या, मान लीजिए आपके फैमिली में कोई बीमार हो जाए, आप 24 घंटे हॉस्पिटल में घूमते रहोगे, ऐसी व्रत हो जाएगा? हो नहीं जाता? कोई आईसीयू में पहुंच गए भैया, आपका आईसीयू में पहुंच गया आपका कोई रिलेटिव, आप 24 घंटे खा ही नहीं पाओगे, घूमते रहोगे हॉस्पिटल, चक्कर मारते। ऐसे होते नहीं होते कई लोगों के, चक्कर मारते रहते, उससे वो जो खाया यार, खाने का टाइम है, उसमें कैसे हो गया व्रत? और कुछ भी नहीं हो उसको। और एक आची के दिन सुबह उठते ही यार नहीं खाएंगे तो पता नहीं क्या दर्द हो जाएगा सर में, ये होगा वो होगा, बस आलस से आगे, डर से आया है वो। सो डर बेस है, डर आने लगेगा एकदम से आपको, फ्यूचर का डर आने लगेगा। जैसे आप भोग करोगे, ब्रह्मचारी की शादी हो जाएगी, नहीं डर आ जाएगा फ्यूचर का, आगे क्या होगा, पता नहीं क्या होगा आगे यार, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गंडा खेड़ी पे आराम से बिस्तर बजा के सो जाना, पानी तो है ही, और अमरूद भी उग रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा पी के भजन करते रहना। सो स्ट्रॉन्ग हार्ट जो जिसका हो जाएगा ना, इंद्रिय वश करोगे, स्ट्रॉन्ग हार्ट हो जाएगा, तो फिर आप डर वर खत्म हो जाएगा, कि भगवान से कनेक्शन फील कर रहे होगे ना आप, तो भगवान ही साथ में, तो क्या लेना देना है यार, फिर तो बस खत्म हो गया ना स्टोरी, फिर तो डर का है, डर है। सो ये इंद्रिय वश करने से वो अंदर सब खत्म हो जाता है धीरे 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 धीरे, कूड़ा जो है, इतना है और कुछ नहीं। वेन राजा जैन थे पहले, जैन धर्म पहले, जैन पहले नहीं थे, जैन का हाँ कन्वर्ट हो गया था वो। जैन धर्म पुराना है, बहुत पुराना है। सारी फिलॉसफीज नित्य हैं, मायावाद भी नित्य है। अच्छा मुझे बताओ, रोशनी कब से थी? कब से थी? जब से अंधेरा था। कब से थी? आपसे शेर शायरी नहीं पूछ रहा, कब से थी? सृष्टि के आदि से, है ना। अंधेरा कब से था? तो फिर सही फिलॉसफीज कब से है? गलत फिलॉसफीज कब से है? बस ये है, कभी कभी सही फिलॉसफियाँ ऊपर आ जाती हैं, गलत फिलॉसफी नीचे चली जाती हैं, कभी कभी गलत फिलॉसफी आती है नीचे चली जाती हैं। ये सब नित्य है, न्याय वैशेषिका, सांख्या, जैनिज्म, सब नित्य है। ऐसा नहीं किसी पॉइंट पे किसी ने बना दी। सो हो सकता है उस टाइम भी थी, फिर नीचे चले गई हो, फिर से ऊपर आ गई हो। वैष्णविज्म भी ऐसे ही है, यही चलता रहता है बस, सब नित्य है। वही जो आप कह रहे हो, जब रोशनी कब से थी? जब से अंधेरा है, वही आप कह रहे हो ना, वही बात है। तो पता तो है आपको। अच्छा फिफ्थ कैंटो में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऋषभ देव ने जब बड़ी छोड़े थे ना, तब उसके बाद एक राजा ने फॉलो करके वहाँ से शुरू हो। हाँ वो एक राजा ने कहाँ से फॉलो की? ऋषभ देव, मेरे को उसके माइंड में कहाँ से आ गया? ऋषभ देव का एक्टिविटी। नहीं
वो तो सिर्फ ऋषभ देव को देख के वो तो बस ऋषभ देव को देख के वो तो नंगा रहने लगा बस। जैनिज्म एक फिलॉसफी है, एक पूरा सिद्धांत है उनका, पुद्गल पार्टिकल और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, यू नो दैट ना पूरा। और क्या होता है उनका, मैं भूल गया, सम्मव शरण, पूरी पूरी तगड़ी फिलॉसफी है उनकी, ऐसी बात नहीं है। वो फिलॉसफी कहाँ से लाया वो तो बेसिकली नंगा रह सकता है ना ऋषभ देव को देखकर, बाकी कहाँ से लिया है? तो बाकी विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु ही आए थे गया में जैन मुनि बन के, और उन्होंने गलत फिलॉसफी प्रीचिंग की थी पहले, बहुत पहले सतयुग में, उससे भी पहले पता नहीं कब, कौन से कल्प में, मुझे नहीं पता। और फिर उन्होंने गलत फिलॉसफी दी और फिर उसके बाद आगे जाती रही। और अरहत ने क्या किया, अरहत ने ऋषभ देव जी को इमिटेट किया। ऐसा अरहत एक्चुअली मुझे लगता है आचरण लेके आया और फिर फिलॉसफी कहीं से सुन के उसने पूरा एक सिस्टम बना दिया अकॉर्डिंग टू भागवतम, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अपने आप से कोई आइडिया नहीं ला सकता। आइडियाज़ इटरनल होते हैं, आइडियाज़ कोई नहीं ला सकता अपने आप से। हाँ, उसको इंस्पिरेशन हो सकती है मे बी, मगर वो तो किंग था, कोई ऋषि तो था नहीं, पागल था। सो बहुत कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, जहाँ जाता विष्णु पुराण में और भी चीज़ें दी हैं, प्रीटी कॉम्प्लेक्स थिंग। मतलब मायावाद कहाँ से शुरू? शंकराचार्य गलत, मायावाद नित्य है। उससे पहले शंकराचार्य गुरु गौड़पाद के पास भी था, उससे पहले भी चलता आ रहा था। गौड़पाद ने मायावाद को प्रिजर्व करके रखा हुआ था, क्योंकि कर्म बीच में और बुद्धिज्म आ गया था, सब नीचे चली गई थी। तो मायावाद तो शायद भागवत कह रहे हिरण्यकशिपु मायावादी था। तो वो फिर लोग आचार्य आते हैं, उठा देते हैं, खत्म, ऐसे ही चलता रहा। अरहत ने उठा दी होगी उसने, इमिटेट करके, किंग तो था ही, लेकर उन्होंने कहा भैया ऐसा करेंगे हम, उठा दी होगी उसने, कुछ तो टुकड़ा मुआ है कुछ, आई नो समथिंग। भागवत के अकॉर्डिंग तो यही है। ओके, सो वी एंड अप हियर। क्या कह रहे हो शास्त्री? अगर पार्षदों का संग मिल जाए तो पार्षद बन जाएंगे। संग की बात है बस, क्या सुन रहे हैं, क्या चाहते हैं, दैट्स ऑल। एक्चुअली क्या है कि मैं सुन रहा था तो पता नहीं कौन थे आपके ये थे आपके भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी, तो कोई श्लोक पढ़ रहे थे, वो बहुत बड़ा श्लोक, भागवतम में कई बड़े बड़े श्लोक भी हैं ना, मतलब चलते रहते हैं, 5th कैंटो में स्पेशली, जहाँ पे क्रिएशन की बात आ रही, चलता रहा, तो डिवोटी पढ़ रहा था, एंड हुआ तो भक्ति श्रीधर देव महाराज ने कहा कि सो लॉन्ग श्लोक, बट इसका मतलब एक ही है, डू व्हाट कृष्णा वांट्स। बस ये कहना चाहते हैं इतनी बड़ी संस्कृत में, डू व्हाट कृष्णा वांट्स। बस ये आप पूरी भागवत पढ़ लोगे, सारे संस्कृत लटरोगे, उसका एक ही सेंटेंस एंड में, जो भगवान चाहते हैं वो कर दो, सिंपल है। भगवान क्या चाहते हैं, उनमें मन लगाओ, मन मना भव मद भक्तो, भगवान ये चाहते हैं। मन कैसे लगाने मैंने बता दिया अभी। ओके, सो वी एंड अप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की